हेलो गाइस, सिंह ड्रामा में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? तो आज सस्पिशियस पार्टनर का एपिसोड 5 शुरू करने जा रही हूँ। लॉन्ग वीडियो होने वाली है क्योंकि फुल एपिसोड मैं इसमें आपको फुल एपिसोड सुनाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो लास्ट तक बने रहना। और आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो शुरू करते हैं। वोंगी को हमने देखा जीवुक ने एविडेंस सबमिट करके उसको बचा लिया एक तरह से, जबकि अपोजिशन का वकील था। तो उसको थैंक यू करने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। वो जॉब छोड़ के जा रहा होता है तो फिर वहाँ पे वो उसको चाय ऑफ़र करती है, ग्रीन टी की, ताकि उसको रात को नींद नहीं आती। उसने पूछा तुम्हें कैसे पता कि मुझे नींद नहीं आती? वो कहती है कि 2 महीने से मैं आपके अंदर ट्रेनिंग में हूँ, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है। एक्चुअली वो उसको ना बताने गई होती है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, दैट आई लव यू, बट वो बोल नहीं पाती है क्योंकि वो कहता है कि हम लास्ट टाइम मिल रहे हैं, हम एनिमी ही ठीक है। फिर वो बताती है कि शायद मैं जो मर्डरर है उसको जानती हूँ। वो चौंक हो जाता है, हाँ बताओ 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 क्या जानते हो उसके बारे में? वो कहती है कि बस मुझे म्यूज़िक याद है। अगले सीन में हम देखते हैं रात को जीवुक वही बैठ के अपनी थिंकिंग कर रहा होता है कि मर्डर कौन हो सकता है। साथ में वो चाय पीता है तो कहता है ये तो बड़ी कड़वी है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जीवुक जो वोंगी है वो जा रही होती है। वो सपना देखती है एक्चुअली कि मेरे पीछे मर्डर पड़ गया वही, और वही म्यूज़िक बज रहा है। वो भाग रही होती, भागते भागते अपने फ्लैट में आती है। ऐसी उसकी नींद खुल जाती है, वो बुरी तरह डर जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जो ही जून है जिसका मर्डर हुआ है, उसका जो फादर है अटॉर्नी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, वो वोंगी के घर आता है उसको धमकाने के लिए और कहता है कि तुम बच तो गई हो लेकिन मैं तुम्हें सांस भी नहीं लेने दूंगा। वो कहती है मैं मर्डरर नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मर्डर को ढूंढने के लिए, तो वापस जेल में करूँगा, तुम्हें मैं जीने नहीं दूंगा। ऐसे कह के वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ओंगी जहाँ पे वेपन मिला था, नाइफ, वहाँ पे जाके चेक करती है कि यहाँ पे वो फेंक के कहाँ जा सकता है, किधर जा सकता है मर्डरर। वो ऐसे सोच रही होती है तो एक परछाई से उसको दिखती है तो बुरी तरह डर जाती है। वो सोचती है कि वही मर्डरर फिर आ गया। फिर वो देखती है जीवुक है तो वो बोलती है कि मैं बुरी तरह डर गई, ऐसे कौन आता है? वो कहता है नहीं मैं तो ऐसे ही आया हूँ, जब तक ये सॉल्व नहीं करूँगा केस तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। वो कह रही है कि मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगी, तुम टेंशन ना करो। फिर वो गिरने लगती है, उसको वो संभालता है। तो फिर बोलती है कि अभी भी तुम मुझे मेरी केयर करते हो? कह रहा नहीं नहीं, एज अ गार्जियन मैं 2 मंथ तक तुम्हें ट्रेनिंग दी, इस करके मैं केयर कर, अदरवाइज मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं जाने लगता है। तो उसको देखती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीवुक अपने ऑफिस में ओहदा छिन जाता है। सिंपल अब लॉयर है वो, तो अपने जब ऑफिस में आता है यूनहुक जो लॉयर है वो जीवुक का स्वागत करता है, विसिल बजा, बोला कि नहीं मैं अभी भी तुम्हें पसंद नहीं करता, और वहाँ से चला जाता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। बोला कि नहीं अब ऑफिस सेम है, अब तुम प्रोसिक्यूटर नहीं हो, सिंपल मेरे जैसे लॉयर हो, तो मेरे साथ ही तुम यहाँ ऑफिस में बैठोगे। तो अगले सीन में हम देखते हैं वोंगी बैठी होती है, तो जो उसके क्लासमेट्स थे जिन्होंने ट्रेनिंग ली, फिर जो फ्रेंड्स है उसको बुलाते हैं, वोंगी हमारे साथ खाना खाने चलोगे? तो जो ही जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो मना कर देती है कि नहीं उसके साथ नहीं जाना। फिर वोंगी है वहाँ पे म्यूज़िक सुन रही होती है। वो कोशिश करती है एक्चुअली जो ट्यून था ना जिसको मर्डरर बजा रहा था उस दिन, वो ट्यून ढूंढने का कोशिश करती है। वो कि उसके फादर की डेथ हुई होती है ना, उनके फ़ोटो के साथ बात कर रहा होता है, सॉरी पापा मैं आपके जैसा नहीं बन पाया, आपके कदमों पे नहीं चल पाया, मेरे को माफ़ कर दो। आगे हम देखते हैं जीवू के पास छोटे मोटे केसेस आते हैं जैसे हरासमेंट के। तो अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने जब पे उसी पर गुस्सा हो जाता है वो कि तुम ऐसे छेड़ोगे तो तुम क्या पढ़ाई करोगे, आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर वो उल्टा उसे ही डांट देता है। बाद में उसका बॉस उसको बुला के बोलता है तुम अब बहुत बड़े प्रोसिक्यूटर नहीं हो, तुम अब छोटे से लॉयर हो, मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हें वापस ला गया। उसके बाद हम देखते हैं जीवू जाके जिसके साथ वो पहले वर्क कर रहा होता था, कोलीग्स थे, उसके साथ बैठ के लंच कर रहा होता है और उनसे बात कर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें माहौल के हिसाब से ढलना पड़ेगा, यहाँ पे ईमानदारी नहीं चाहिए, यहाँ पे वर्क चाहिए। नहीं तो वो कह रहा है मेरे से ये नहीं होता, बहुत ज़ोर से वो चीखता है, लोग उसकी तरफ देखने लग। वोंगी है अगले सीन में, वो अपना केस लड़ रही होती है कोर्ट में और एकदम से जीवो खा जाता है, उसके कोर्ट में आके बैठता है। तो उसको देख के वो अपने जो क्लाइंट है उसी को सस्पेक्ट बोल देती है गलती से। अगले सीन में कि बाहर जा रही होती है वोंगी, उसके सामने जो उसका एक बॉयफ्रेंड जिसकी डेथ हो गई थी, जोन, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो पड़ जाती है। तो उसको वोंगी कहती है जो जिसको हम देखना चाहते हैं वो देखते नहीं है, जो हमारे दुश्मन है वो हमारे सामने बार बार आ जाते हैं। ऐसे करके उन दोनों की फाइट होती है और यहाँ पर फिर एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।